राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बोलिए हरि विष्णु भगवान की जय। आइए आज आप सब जानेंगे आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष 2024 में एकादशी का व्रत कब धारण किया जाएगा, व्रत का पारण कब और किस चीज़ से किया जाएगा। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त, पारायण के बारे में, व्रत महत्व, नियमों के बारे में। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। इस व्रत को धारण करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु श्री कृष्ण के चतुर्भुज स्वरूप का पूजन किया जाता है। इस व्रत को धारण करने वाले के ऋषि श्राप, देवी आपदा आदि जैसे अपराधी कष्ट नष्ट हो जाते हैं तथा रोगों से मुक्ति मिलती है, स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है, रूपवान को आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा अंत समय में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। आप सभी भक्तों को आषाढ़ मास योगिनी एकादशी व्रत की ढेर सारी हार्दिक शुभकामना एवं बधाई। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण आप सभी के इच्छाओं को पूर्ण करें। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष को और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन यह इस व्रत को धारण किया जाता है। इसे एकादशी या 11 के नाम से जाना जाता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को, भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है और जब व्यक्ति के पापों का नाश होता है तभी उनकी पुण्य उदित हो जाते हैं। इसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 1 जुलाई 2024 दिन सोमवार सुबह 10:28 और एकादशी तिथि की समाप्ति जो कि 2 जुलाई 2024 दिन मंगलवार सुबह 8:44 पर एकादशी तिथि की समाप्ति होगी। तो हमें सूर्योदय के अनुसार द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत जो प्राप्त हो रहा है वह सभी गृहस्थ एवं वैष्णव जन दोनों ही 2 जुलाई 2024 दिन मंगलवार को सभी को व्रत धारण करेंगे और जो द्वादशी तिथि की समाप्ति है वह 3 जुलाई 2024 दिन बुधवार सुबह 7:11 एकादशी का पारायण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथा हिस्सा हरिवासर का होता है। इसे छोड़कर के व्रत का पारण करना चाहिए। तो सभी भक्तजन व्रत का पारण जो कि 3 जुलाई 2024 दिन बुधवार को व्रत का पारण करेंगे। पारण का समय सुबह 5:28 से लेकर के सुबह 7:10 तक व्रत का पारण किया जाएगा। योगिनी एकादशी व्रत का पारण जो कि यव चरणम परमम यानी कि जौ के चूर्ण से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव न हो पाए तो आप जल, तुलसी दल या फल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त जो कि समय रहेगा वह समय सुबह 4:06 से लेकर के सुबह 4:46 तक रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:11 और सूर्यास्त का समय रहेगा 6:52 तक। नक्षत्र जो कि भरणी नक्षत्र होगा सुबह 5:27 तक। उसके बाद कृतिका नक्षत्र। योग जो कि धृति योग होगा सुबह 11:15 तक। उसके बाद शूल योग प्रारंभ हो जाएगा। 2 जुलाई को राहु काल का जो समय है वह समय दोपहर 3:27 से लेकर के 5:10 तक और 3 जुलाई को दोपहर 12:02 से लेकर के 1:44 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए या शुभ कार्य नहीं करना चाहिए या नया कार्य भी नहीं करना चाहिए जो कि लाभकारी नहीं होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। योगिनी एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को गंध, धूप, दीप आदि से पूजा करना चाहिए। पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए। भगवान को काले तिल अवश्य अर्पित करें। तुलसी दल चढ़ाएं और जब भी निवेदिता का भोग लगाते हैं तो तुलसी दल डालकर ही भगवान को नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। इस दिन विशेष करके भगवान को गोघृत या भगवान की पूजा करके उसका भोग लगाना चाहिए और उसे
प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने के बाद अनंत फलों की प्राप्ति होती है। जो भी भक्त व्रत को धारण करते हैं, व्रत के दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान शुद्ध और सात्विक का पालन करना चाहिए। तामसी वस्तुओं का या नशीले पदार्थों का बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्यक्ति को दशमी के दिन से ही प्रतिबिंब नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करते हुए एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने में पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्यक्ति को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण से व्रत की पूर्णता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे भगवान श्री कृष्ण, आज मैं योगिनी एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि मेरी सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाएं, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो वह भी कामना के रूप में भगवान से कह सकते हैं। और एकादशी तिथि के दिन जो कि दिन रात्रि उपवास करते हुए व्रत को धारण करें। जो उपवास नहीं कर रहे हैं या जिनका स्वास्थ्य सही ना हो तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत धारण कर सकते हैं। भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरी विधि विधान के साथ पूजन करें तथा कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें। इस दौरान पुरुषोक्त या विष्णु सहस्रनाम आदि पाठ करें या श्रवण करें। विष्णु चालीसा आदि का पाठ करें या श्रवण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाम आदि का जाप करते रहें और पूर्ण अपना मन भगवान विष्णु के चरणों में लगाते रहें। भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान का पूजन कथा स्मरण करते हुए एकादशी की रात्रि जहाँ तक हो सके जागरण करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए और द्वादशी की सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद स्नान करके भगवान का पूजन आरती कर लें। उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं। ब्राह्मण को दान और दक्षिणा दे करके गरीबों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। अभी गर्मी का मौसम है। गर्मी के मौसम में जल से भरा हुआ घड़ा दान करें। छतरी दान एवं वस्त्र दान जो भी बन सके अपने श्रद्धा भक्ति के अनुसार अनेक दान पुण्य करने चाहिए। मैं आशा करता हूँ यह जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे अवश्य लिखें। जय श्री राधे।